हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अभिषेक सागर और आज हम बात करेंगे एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में। हम जानेंगे कि एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है और किस चीज से इसका संबंध है। तो इसका संबंध हैकिंग से, सिंपल वेबसाइट हैकिंग से इसका संबंध है। एसक्यूएल इंजेक्शन एक टेक्निक है जो वेबसाइट को हैक करने के लिए यूज होती है। तो एक वेबसाइट के दो पार्ट होते हैं, एक HTML फाइल्स, दूसरा डेटाबेस। आप जानते हैं, अगर आप नहीं जानते तो मेरी पहली वीडियोस आप देख लीजिए, वहां पर मैंने काफी कुछ बताया हुआ है कि वेबसाइट के कितने पार्ट होते हैं, डेटाबेस होता है, HTML होता है, कैसे वेबसाइट काम करती है। तो वेबसाइट के दो पार्ट होते हैं, एक जहां पर जो HTML फाइल्स होती हैं जो आप कोडिंग करके बनाते हैं वो सर्वर में स्टोर होती है, FTP में जहां आप उसको अपलोड करते हैं वो पार्ट होता है। दूसरा पार्ट डेटाबेस का होता है जहां पर वेबसाइट का डेटाबेस जो टेबल्स के फॉर्म में स्टोर होता है। अगर आपने वर्डप्रेस पर वेबसाइट बनाई होगी या आपने वर्डप्रेस साइट एक जगह से दूसरी जगह कभी भेजी होगी, ट्रांसफर की होगी, तो आपको पता होगा कि उसके दो पार्ट होते हैं, पहला HTML फाइल्स, दूसरा डेटाबेस। ये दोनों चीजें कंबाइन करके एक कंप्लीट वेबसाइट बनाती हैं। तो जो हैकर्स होते हैं वो डेटाबेस को टारगेट करते हैं, क्योंकि डेटाबेस में पूरी वेबसाइट का एडमिनिस्ट्रेशन का पासवर्ड होता है, मतलब यूजर नेम और पासवर्ड, जिसको डालकर आप ये प्रमाणित कर सकते हैं कि उस वेबसाइट के मालिक आप हैं। तो अगर आप उस वेबसाइट के मालिक हैं तो आप उसमें कुछ भी फेरबदल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है किसी वेबसाइट को हैक करने का। तो हमें क्या चाहिए? हमें की चाहिए उस वेबसाइट की। वो की क्या होगी? यूजर नेम और पासवर्ड। कहां मिलेगा? डेटाबेस में। तो क्यों ना डेटाबेस को निशाना बनाया जाए। डेटाबेस को निशाना बनाया जाता है। जैसे ही नाम बताता है, एसक्यूएल माइस्क्यूएल डेटाबेस होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जिसे बोलते हैं। बहुत ही पॉपुलर है डेटाबेस, ज्यादातर वेबसाइट्स के इसी में बनते हैं। तो डेटाबेस के अंदर पासवर्ड है। अब इंजेक्शन, नाम जैसे बोल रहा है एसक्यूएल इंजेक्शन, कुछ क्वेरी इंजेक्ट की जाती है। अब कैसे की जाती है? तो इसमें क्या किया जाता है मैं आपको रफली बता देता हूं, एक इंट्रोडक्शन। ये प्रैक्टिकल वीडियो नहीं है, सिर्फ इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रहा हूं ताकि आपको आइडिया आ जाए कि ये क्या है। अगर आपको एक बार आइडिया आ गया तो गूगल पे इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है, आप आगे भी रास्ता निकाल लेंगे। मेरा काम है आपको रास्ता दिखाना, आपको चलना है उस पर। तो एसक्यूएल है, डेटाबेस है, अब वहां हमको पासवर्ड निकालना है, कुछ इंजेक्ट करना है, कुछ क्वेरी इंजेक्ट करनी है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं, उसके कुछ फीचर्स को क्लिक करते हैं, कुछ पेजेस को क्लिक करते हैं, तो वहां कुछ क्वेरी बनती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर गूगल का एग्जाम्पल लेते हैं, google.com/ जो भी आएगा क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, पूरी क्वेरी बनती है। अगर माइस्क्यूएल डेटाबेस से वेबसाइट बनी हुई है तो ऐसी क्वेरीज बनती हैं। यूआरएल के बाद वहां पर इज इक्वल टू के बाद जो वैल्यूज होती हैं उनको चेंज कर दिया जाता है और कुछ भी अपनी एक वैल्यू डाली जाती है गलत, ताकि ये चेक किया जा सके कि अगर गलत क्वेरी हम डेटाबेस को देते हैं तो वो कैसे रिएक्ट करता है, राइट। तो हम उसको गलत क्वेरी देते हैं। अब डेटाबेस में ऐसी क्वेरी कोई नहीं है और ये वेबसाइट ऐसा कोई फंक्शन परफॉर्म ही नहीं करती। जैसे मान लीजिए google.com/gwt/मुंबई फोर्ट लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, या कुछ भी ऐसा इज इक्वल टू के बाद कुछ भी ऐसी वैल्यू डाल दी जो हो ही नहीं सकती उस वेबसाइट में, तो वो बोलेगा कि गलत क्वेरी है या जो भी है। फिर वहां से चेक किया जाता है कि इसमें क्या, इसके जो डेटाबेस में कोई कमी है, क्या इसमें कोई लूप होल है। ऐसे स्ट्रिंग डाल डाल के लूप होल्स चेक किए जाते हैं। फिर एक क्वेरी बनाई जाती है, मतलब एक कोड बनाया जाता है आप कह सकते हैं। फिर वो उस यूआरएल में डाल के एंटर किया जाता है ताकि वो डेटाबेस में इंजेक्ट हो सके। और वो कोड्स क्या होते हैं? या तो वो टेबल्स ड्रॉप करने के होते हैं। अब टेबल ड्रॉप्स करना बोलेंगे क्या होता है, मैं थोड़ा एडवांस लेवल में जा रहा हूं अब, तो आपको कोशिश करूंगा समझाने की बहुत आसानी से। टेबल क्या होता है, टेबल ड्रॉप करना क्या होता है? आपको पता है डेटाबेस एक ऐसे कंटेनर की तरह है जहां पर बहुत सारे बॉक्सेस हैं, राइट। उस अलग अलग बॉक्स में एक कंटेनर है, उसमें बहुत सारे बॉक्स हैं, अलग अलग बॉक्स में अलग अलग इंफॉर्मेशन स्टोर है। और जो हैकर्स होते हैं वो इतने एक्सपर्ट होते हैं, उन्हें पता होता है कि जो मोस्टली जो कौन से बॉक्स में डेटाबेस के, मतलब कौन से पार्ट में, कौन से टेबल में यूजर नेम और पासवर्ड छुपा हुआ है। तो वो ऐसी क्वेरी डालते हैं कि जो मान लीजिए थर्ड बॉक्स में एक कंटेनर है, बहुत सारे बॉक्स हैं, तीसरे बॉक्स में एडमिनिस्ट्रेशन का यूजर नेम और पासवर्ड है, मोस्टली होता है, तो वो हैकर ऐसी क्वेरी डालेगा कि जो तीसरा टेबल है वो ड्रॉप हो जाएगा, मतलब उस डेटाबेस में से तीसरा टेबल डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड हो जाएगा तो डाउनलोड होने के बाद उस टेबल को वो हैकर ओपन करेगा, वहां क्या मिलेगा? यूजर नेम और पासवर्ड। वेबसाइट हैक हो गई।
वेबसाइट को बिल्कुल कोई नुकसान नहीं पहुंचा, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ उसका जो डेटाबेस का एक टेबल है जहां पर यूजर नेम और पासवर्ड हो सकता है, उसको डाउनलोड कर लिया हैकर ने और उसका यूजर नेम और पासवर्ड निकाल के आपकी वेबसाइट को ओपन कर लिया। वो कुछ भी कर सकता है, आपकी वेबसाइट डिलीट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ये ऐसे किया जाता है। अब ज्यादातर जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो अंदाजा लग जाता है, एक बार आप जब करने लगते हैं, बहुत सारी चीजों को बार बार करने लगते हैं, आपको अंदाजा लग जाता है कि ज्यादातर जैसे वर्डप्रेस की वेबसाइट है, वर्डप्रेस की वेबसाइट में कहां पर यूजर नेम पासवर्ड होगा, तो ये पता चल जाता है कौन से टेबल में यूजर नेम और पासवर्ड है। नहीं तो 12 से 12 13 ऐसे टेबल्स होते हैं, अगर एक एक करके भी करेंगे तो निकल जाएंगे। ऐसे वेबसाइट्स हैक की जाती हैं। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि रैंडम मतलब इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं कैसे कि वीक वेबसाइट्स कौन सी हैं। अब मान लीजिए जिस वेबसाइट को आप हैक करना चाहते हैं वो वीक नहीं है, वो शो रिजल्ट में नहीं हुई, तो क्या आप उसको हैक नहीं करेंगे? अगर आप करना चाहते हैं, आपने परमिशन ली हुई है, तो ये कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं हुआ। ये तो ऐसा हुआ कि आप कहीं जगह में घूमे, जो वीक मिला उसको, जो मिला उसका शिकार कर लिया, ऐसा नहीं होता। इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि स्पेसिफिक किसी वेबसाइट को आपको हैक करना है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन से या उसके मालिक से परमिशन लेके, जो कि लीगल है, व्हाइट हैट हैकिंग है, तो एसक्यूएल इंजेक्शन का टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, तभी काम में लाई जाती है ये चीज। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी टेक वीडियोस आपको मिलती रहे। जैसा कि आपको पता है मैं मोबाइल गैजेट्स रिव्यू नहीं करता, मुझे लगता है कि जो टेक्निकल जो पूरी ये फील्ड है ये सिर्फ मोबाइल्स और गैजेट तक ही नहीं है, बहुत बड़ी दुनिया है ये। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।